अभी हम उस कब्रिस्तान के अंदर हैं जिस कब्रिस्तान में साल में एक बार ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर कब्रिस्तान के अंदर से आकर रात में कौन आदमी, कौन शख्स या फिर कौन लोग कब्र खोदकर उनके सर को काट कर लेकर चले जाते हैं। ये कब्रिस्तान है बिहार के भागलपुर जिला के सनहौला थाना क्षेत्र का अशरफ नगर का कब्रिस्तान, सकरामा का कब्रिस्तान। 2-3 गांव मिलाकर लोग यहाँ पर मुर्दे को दफन करते हैं। या फिर साल में एक ऐसी रात आती है जब इस कब्रिस्तान के अंदर कोई ऐसी घटना घटती है जो सभी को झकझोर कर रख देती है। ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी 5 बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं। हमने भी 2-3 बार आपको ये खबर दिखाई है कि कब्रिस्तान के अंदर से कब्र को खोदकर, कब्र को तोड़कर उसके अंदर से मुर्दे के सर को काट कर लेकर लोग चले जाते हैं। कल रात भी यहां पर ऐसा ही हुआ। लोग घरों में चैन की नींद सो रहे थे, ठंड की रात थी, लोग बाहर भी कम निकलते हैं। सुबह सुबह जब लोग कब्रिस्तान की तरफ आए तो लोगों को पता चला कि एक कब्र खुदा हुआ है और उसके अंदर से जो है उन कब्र का जो मुर्दा है उसका सर गायब कर दिया गया है। ये इनकी मम्मी का, आपकी अम्मी का कब्र है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एमडी बदिउज्जमा। एमडी बदिउज्जमा। आपका घर? मेरा घर सकरामा है। सकरामा, सनहौला थाना क्षेत्र, भागलपुर थाना क्षेत्र। और आपकी अम्मी का ये कब्र है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब जानकारी हुई आपको? ये सर हमको तो कोई जानकारी नहीं, लेकिन कि 2-4 आदमी गए मेरे गांव में और बताया कि आपकी मम्मी का कब्र, सुबह में मम्मी का कब्र खुदा हुआ है और सर को मतलब धड़ से अलग करके ले गए हैं। तो मैं यहाँ आया देखने के लिए, तो काफी भीड़ थी। फिर हमने देखा तो सही माने में देखते हैं कि सर अलग है और धड़ अलग है और ले गए हैं। सर नहीं है उसमें, सर गायब है। सर हाँ, कफन को कफन है, कफन से कफन है सर नहीं है सर। सर लेके कितना दिन पुराना कब्र है? ये अभी 5.5 महीना हो रहा है। 5.5 महीना। और इससे पहले भी जो यहाँ पर घटना घटी है 3-4 बार, तो वो भी सब नया ही कब्र होता है, मतलब साल भर के अंदर का कब्र होता है। और हर बार वैसे ही कब्र को टारगेट करते हैं वो लोग। जी। इससे पहले भी वहां पर हुआ था पिछले साल। वो किनका कब्र था? वो मैं अशरफ नगर के मकीनुद्दीन की मां का कब्र था। हाँ, वो भी ऐसा ही नया कब्र था। नया ही कब्र को टारगेट किया जा रहा है। नया कब्र को कितनी बार हो गई ये घटना? ये 5वां घटना। 5वां घटना हो गया। क्या करते हैं घटना हो जाने के बाद? घटना देने के बाद क्या कहते हैं, प्रशासन को बोला जाता है, क्या कहते हैं पंचायत मुखिया को बोला जाता है, पदाधिकारी को बोला जाता है, लेकिन जब तक नया रहता है 1-2 दिन तक इसका सोल्यूशन कुछ नहीं निकलता। लास्ट में फिर वही भूल जाते हैं सब। फिर मैटर नहीं होता है कि फिर क्या इनका कोई निदान करने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। सेकंड टाइम जब कोई इंसिडेंट हुआ फिर बोला गया प्रशासन को कि आइए देखिए, फिर देख लेते हैं, चले जाते हैं। इसका कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। पिछले साल भी जब हुआ तो ऐसा ही हुआ था। पुलिस आती है यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन कुछ बस देखभाल करती है, उसके बाद का जो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके क्यों नहीं पकड़ा जा सकता? अच्छे केस सॉल्व हो जाते थे। ये कौन सी बड़ी बात? और ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान जिंदे में तो ठीक है भाई, मरने के बाद भी उनका सर लेके भाग जाते हैं सर। बताइए, बहुत दुखी बात है, दुख की बात है। हम तो अंदेशा, अंदाजा, कुछ ऐसा अनुमान अगर आप लोग अपने नजरिए से सोचें तो कैसे हो सकता है? कौन लोग करने वाले हो सकते हैं? कुछ आप लोगों को कुछ लगता है अंदाजा? क्योंकि लगातार और भी कब्र बहुत जगह है, हर गांव में लगभग आसपास में कब्र है, कब्रिस्तान है, लेकिन हर बार अशरफ नगर को ही टारगेट किया जाता है। ये 5वीं बार एक घटना ऐसी है कि ये 5वीं बार इसी कब्रिस्तान के अंदर हुई है। तो कुछ अंदेशा ऐसा कुछ लग रहा है आप लोगों को? वही तांत्रिक लोग जो होते हैं, वो शायद वही इन लोगों का टारगेट बना के रखा हुआ है। और वही सबसे बड़ी समस्या इसका ये है कि ये खुला एरिया है और इसका जो भी दीवार चौदीवारी थी वो भी तोड़ के गिरा दिया है और इसमें लाके मवेशी भी चलाया जा रहा है। और वही उसका चौबगली खुला होने के कारण वो इधर आसानी होता है। और क्या कहते हैं, इसको टारगेट बना के इसको रखा हुआ है। से दोनों दूर है। नहीं सर, हम तो यही कम रहता है प्रशासन से कि हमारा जो कब्रिस्तान है इनका जो है मुकम्मल तरीके से टूटा
फूटा है, इनको खूब बढ़िया से मरम्मत कर दिया जाए, ऊपर पे कटवा तार दे करके उनका बाउंड्री वाल पक्की मरम्मत हम मांग करते हैं प्रशासन से, ताकि मेरा कब्रिस्तान का जो मुर्दा दफन है ये सुरक्षित रहे। हर साल एक होते जाएगा तो बाप रे बाप इस साल। और ये मेरे ख्याल से आई थिंक कोई सोची समझी साजिश लगता है, क्योंकि इसी कब्रिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है? और हर साल क्यों होता है? हर साल यही क्यों होता है? और अगल बगल में बहुत सारे गांव हैं, वहाँ नहीं होते हैं, लेकिन इसी में आकर के वही सेम प्रोसीजर क्या करते हैं, उसको पता है कि किधर सर है, पैर की तरफ गड्ढा नहीं करते हैं, उसको पता है कि सर किधर है, अब बस छोटा सा 1 बाय 1 या 2 बाय 2 फीट का गड्ढा करते हैं। इसमें तो आप देख सकते हैं कि बांस का वो था, पट्टी था, उसके ऊपर तख्ता था, इतना मोटा नीम का तख्ता था, उसको तोड़ करके और चकुट्ठा जैसा बना करके उससे घुस करके जितना आदमी घुस सके और सिर्फ सर को लेके गायब कर दिए। अब देखिए जो भी करने वाले होंगे कितने प्रॉपर तरीके से खुद को तैयार करके आते होंगे, कि सारा सामान लेकर आते होंगे, औजार लेकर कब्र को खोदना, उसके बाद उसके ऊपर जो बांस होता है, बांस के ऊपर तख्ता होता है, सबको काटना हटाना, उसके बाद फिर से लेकर जाना। ये बहुत बड़ी बात है, खास करके लोगों की नींद को हराम करने के लिए। चुनौती भी है, प्रशासन को चुनौती है यहाँ के लोगों को कि अब मैं हर साल ऐसा करता जाऊंगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यही चीज तो साबित हो रही है। सनहौला थाना को ये चुनौती कर रहे हैं ना भाई, कि मैं हर साल करूंगा, पुलिस आएगी देखकर चली जाएगी, मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। यही हो रहा है जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो रहा है ये चीज ना। सबसे बड़ी तो बात ये है कि प्लानिंग के साथ हो रहा है। जब देख रहे हैं कि इतना उसको अच्छे से पता कि सिर किधर है और उसी तरफ गड्ढा करते हैं वो। और दूसरी चीज ये दिखाइए अजर, इधर कब्रिस्तान का जो हाँ उधर की कब्रिस्तान पूरी तरीके से बाउंड्री बॉल जो होना चाहिए प्रॉपर तरीके से वो नहीं है, पूरा खुला हुआ है। लोग ये भी कहते हैं यहाँ भैंस आता है, भैंस चरते हैं, हम लोग कभी कुछ देते भी हैं तार कांटा वगैरह, तो भैंस चराने वाले लोग तोड़ देते हैं। हम लोग गांव में अपना चंदा करके क्या कहते हैं उसको सुरक्षा के लिए क्या कहते हैं तार और पिलर गाड़ के रखते हैं कि उसमें मवेशी ना आए, लेकिन उनको भी तोड़ के क्या कहते हैं इसमें मवेशी आ जाता है। चराने वाले लोग और जितने ये पिलर है सबको तोड़ के दीवार को गिराया जा रहा है। बताइए, देख सकते हैं मेन गेट के पास पूरा दीवार हाल फिलहाल टूटा है। वो वीडियो लीजिए ना वहाँ पे दीवार का, वो कोई नहीं ये नहीं कि बहुत पुराना है वो। उसमें इधर देखिए टूटा था तो इधर कांटा का तार और पिलर खंबा दिए हैं, सब लोग मिल करके गांवला सब अशरफनगर सकरमा चंदा करके अपने पैसे सही तरीके से इसकी प्रॉपर बाउंड्री हो जाए, उसके ऊपर कांटा दे दिया जाए, लाइट का एक इंतजाम यहाँ कर दिया जाए, तो फिर चोर भी कहीं ना कहीं डरेंगे सहमेंगे। नहीं मिलेगा कि हम हिम्मत नहीं मिलेगा कि हम आके कुछ करें यहाँ पे। बिल्कुल, तो ये विभाग की भी लापरवाही है कि कब्रिस्तान की जिस तरीके से प्रॉपर घेराबंदी होनी चाहिए वो प्रॉपर यहाँ पर दिख नहीं रहा है, और करने वाले लोग तो लगातार ऐसा करते जा रहे हैं। क्या इस बार 4 बार तो छोड़ दीजिए, प्रशासन पता नहीं लगा पाई कि करने वाले कौन हैं? क्या इस बार जो हुई है ये घटना, इस बार प्रशासन अब जो भी लोग हैं, जो करने वाले लोग हैं ऐसे कुकर्म को, क्या उन तक पहुंच पाएगी? ये बड़ा सवाल है। क्या प्रशासन वैसे लोगों को ढूंढ पाएगी जो लगातार साल में एक बार पिछले 5 सालों से ऐसा करते आ रहे हैं? उसके गिरबान तक प्रशासन की हाथ पहुंचेगी? ये प्रशासन के लिए एक चुनौती है। अब यहाँ के लोग परेशान में हैं, यहाँ के लोग टेंशन में हैं कि आखिर हर साल हमारे यहाँ ही कभी महिला के सर को, कभी पुरुष के सर को और काटा जाता है। सिर्फ सर का हिस्सा जो ये वाला हिस्सा होता है काट कर लेकर चला जाता है। आइए दिखाइए जरा सा अजहर, इधर यही कब्र है और दिखाइए इसको, यही कब्र है। कहाँ गए उनकी जिनकी अम्मी का है? आपकी अम्मी का। कितना पुराना कब्र बता रहे थे आप? इस अभी तो 5.5 महीना हुआ है। 5.5 महीना हुआ? जी जी, 5.5 महीना हुआ। 5.5 महीना पहले आपकी अम्मी इंतकाल की थी। अगस्त में हुआ, 2024 को डेट, अगस्त में 13 अगस्त 14 अगस्त को। बताइए यार, ये देखिए कि ये लकड़ी सब जो है, ये लकड़ी वगैरह सब इतना मोटा मोटा लकड़ी वगैरह कब्र में देकर दिया गया था, उसके ऊपर ये तख्ता दिया गया था और कैसे खोदा गया है ये देखिए, ऐसे वो तख्ता वगैरह काट दिया गया है और ये खोद के एकदम पूरे प्रॉपर तरीके से इतना सही खोदा जाता है जितने से वो अंदर चले जाएं और ये कुकर्म को अंजाम दे दें। बहुत ही विभत्स घटना है, ऐसी घटना जो लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है कि मरने के बाद भी लोग मुर्दे तक को नहीं बख्श रहे हैं, मुर्दे को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और ये पहली घटना नहीं, ये घटना यहाँ पर की 5वीं बार है। इस बार आप लोग पूरी तरीके से लग रहा है कि अब एक्शन मोड में आए हैं। क्या बात हुई प्रशासन से? कुछ प्रशासन से हम आए
तो उनसे उस बड़ा बाबू से बात हुई। बड़ा बाबू ने बोला कि हम लोग क्या कहते हैं, अभी हम वीडियो सब भी आ रहे हैं, बड़ा बाबू भी रहेंगे, मुखिया जी भी आ रहे हैं और कुछ जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग 12 बजे इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे। और तो हम सोल्यूशन में कुछ बताया कि क्या कुछ होना चाहिए? इनका बोले हैं कि हम वो आश्वासन दे के गए कि इसका क्या कहते हैं, चारदीवारी करके और कांटा दिलवा के इसमें लाइट का व्यवस्था हम गेट दिलवाएंगे। ये अनुवास मतलब कि आप लोग यही एक सॉल्यूशन आपके नजर में आ रहा है कि एक तो पहले प्रशासन के ऊपर दबाव के आप लोग पकड़ा जाए जी, उसके बाद इसकी अच्छी प्रॉपर तरीके से घेराबंदी की जाए, जी, बाउंड्री वाल जो होता है प्रॉपर तरीके से वो हो जाए तो कहीं ना कहीं इस चीज में रोक लग सकती है। क्या सर? जी जी जी, यही आप लोग डिमांड करते हैं? जी नहीं सर, और एक डिमांड मेरा है कि बोलिए ये ना। जो घटना हो रहा है बार बार हमारे कब्रिस्तान में, तो भागलपुर जिला का ये खबर जो है डीएम तक जाना चाहिए और मुख्यमंत्री तक जाना चाहिए सर। बिल्कुल ये जाना चाहिए और ये जिम्मेदारी आपकी है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि हर घर तक, हर लोगों तक, हर जिम्मेदार तक, एडमिनिस्ट्रेशन तक, सब तक ये पहुंचे और वो कुछ कार्रवाई कर सके, वो कुछ इसके बारे में सोच सके कि इसका आखिर सॉल्यूशन है तो है क्या। हर से तो बहुत आदमी आए थे, हाँ, सब देख देख के जा रहे हैं, अभी तो थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन बिल्कुल लोग यहाँ पर बिल्कुल ऐसा माहौल है, दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं कि आखिर कब अशरफ नगर और सकरामा के कब्रिस्तान में क्यों ऐसी चीजें होती है। हर बार की तरह इस बार भी, और हर बार ये ठंड का ही मौसम होता है ना। जी जी, 5वां घटना है ये 5वीं घटना है ठंड का। आसपास के गांव सुनते हैं तो लोग सोचते हैं कि आखिर तुम्हारे गांव में ऐसा क्या हो जाता है कि कोई एक्शन नहीं ले पाता, कुछ नहीं हो पाता, यहाँ पे हर साल यही हो जाता है। ऐसा कैसे हो रहा है? नहीं हुए इस चीज के लिए, कभी एक्टिव नहीं हुआ। कभी नहीं। हम लोगों को जागरूक होने से क्या होगा? प्रशासन चाहे तो ही कुछ हो सकती है। जी हाँ, केस सॉल्व कर लेते हैं, मिस्ट्री से मिस्टीरियस सब। ये तो फिर भी पता है कि 4-5 बार हो चुका है ये। अब प्रशासन क्या एक्शन लेती है देखने वाली बात। जिम्मेदारी आपकी कि वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, जिनके पास ये ऐसा कुछ दिखता है, तो आप लोग जरूर इन्फॉर्म कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना नंबर दर्ज कीजिए। हम आपकी पहचान को गुप्त रखेंगे और हमारी जो टीम है या फिर प्रशासन की जो टीम है वो वहां तक पहुंचने का कोशिश करेगी। आपका दोस्त अबुल श्रीराम।